आज की विशेष आराधना संडे स्कूल की आराधना में आप सबों का स्वागत है और मैं धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं हमारे तमाम कलीसिया के सदस्यों को, एल्डर्स को बधाई देता हूं, हमारे संडे स्कूल के बच्चों को, और विशेष बधाई देता हूं मैं हमारे संडे स्कूल की टीचर्स को, जिन्होंने समय समय पर परमेश्वर की स्तुति महिमा के लिए अपनी उस महान कार्य को करने के लिए अपने समय को, अपने परिश्रम को दिया है। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। आज की संडे स्कूल की आराधना में एक बार फिर आपका स्वागत है। ये मेरे लिए एक बड़े हर्ष का विषय है कि आज संडे स्कूल की क्लास भी मैं लेने पा रहा हूँ और संडे स्कूल में आज मैं बच्चों से बातचीत करने पा रहा हूँ। सो परमेश्वर आपको आशीषित करे। आइए व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 32 अध्याय और उसका 11 वचन, चैप्टर 32 वर्स 11, द बुक ऑफ डिट्रोनॉमी। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने पैरों पर उठा लिया। परमेश्वर हमारे इस वचन के पढ़े जाने और उसके सुने जाने के ऊपर अपने आशीष, अपने अनुग्रह के हाथ को रखे। आइए मेरे प्रियो, इससे पहले बच्चों कि मैं परमेश्वर के वचन को आपको थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं, एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊंगा। बच्चों, आपको कहानी सुनना अच्छा लगता है ना? पसंद करते हो ना आप कहानी सुनना? हमें कहानी सुनने में बड़ा मजा आता है बच्चों को। तो आइए बच्चों, मैं कहानी आज आपको सुनाता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत छोटी सी कहानी है। एक बार क्या होता है कि एक गांव में एक किसान है और उस किसान के पास बहुत से मुर्गा मुर्गी हैं और बहुत से पक्षी हैं जिनको उसने पाल के रखा हुआ है। और वैसे ही उसने क्या किया कि कुछ मुर्गियां थीं और उस मुर्गियों के उसने अंडों को इकट्ठा किया और उन अंडों को वो सेने के लिए रखने लगा ताकि उस अंडों में से बच्चे निकले। लेकिन क्या हुआ कि उसी दरमियान वो किसान जंगल में गया और जंगल में जब गया तो उसे दूर एक उकाब पक्षी का घोंसला दिखा और उसने बहुत प्रयास करके, कठिन परिश्रम करके वो उस उकाब पक्षी के घोंसले तक जैसे तैसे पहुंच गया। और जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उस घोंसले के अंदर उकाब पक्षी के अंडे रखे हुए हैं। वो बहुत धीरे से उसने उसमें से एक अंडे को उठा के ले आया और अपने घर ले आया। और जब घर लेकर आ गया, उसने क्या किया कि वो जो मुर्गी के अंडे वहां पर रखे हुए थे, जो मुर्गी सेने वाली थी, उसके साथ में उसने उस उकाब पक्षी के अंडे को भी रख दिया। और वो मुर्गी रोज आती और उन अंडों के ऊपर बैठती और अपनी घर में उन अंडों को देती चली जाती। और मेरे प्रियो, समय आया और जब समय पूरा हुआ, उस अंडों में से अंडे फूटने लगे, उस अंडों में से छोटे से चूजे निकलने लगे। सुंदर सुंदर से सफेद पीले रंग के चूजे निकलने लगे। और वो चूजे जैसे जैसे बाहर निकले तो वो जो किसान है वो उन चूजों को देख रहा था। और थोड़ी देर में उसने देखा कि वहां पर वो जो एक उकाब पक्षी का अंडा जो उसने उन मुर्गी के अंडों के साथ रखा था, वो अंडे में से भी धीरे धीरे छोटे छोटे से छेद होने लगे। और अंदर जो चूजा उस अंडे के अंदर था, वो अंडे को धीरे 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 करके अपने चोंच से मार रहा था और वो अंडा धीरे धीरे टूटते जा रहा था। और एकदम से जैसे ही वो अंडा टूटा, उसके अंदर से वो उकाब पक्षी का छोटा सा चूजा वो भी बाहर निकल गया। मेरे प्रियो, किसान बहुत खुश हुआ कि आज उसे उन मुर्गी के चूजों के साथ आज उकाब पक्षी का एक चूजा भी मिल गया। और किसान उनकी बड़ी अच्छी देखभाल करता, मुर्गी बड़ी अच्छी उन बच्चों की देखभाल करती। मुर्गी ये नहीं समझती कि उकाब पक्षी का बच्चा है, वो तो यही समझती कि ये मेरा बच्चा है। और वो बच्चा भी यही समझता कि ये मुर्गी ही मेरी माँ है। और वो बच्चे, सारे बच्चे उस मुर्गी के पीछे पीछे घूमते रहते। मुर्गी अपने पैरों से उस जमीन को खोदती और छोटे कीड़े, बीज, अन्य प्रकार की चीजों को मिलती जो उनके खाने लायक थी, वो मुर्गी उन्हें खाती और चूजे भी उनको खाते। और इस तरह से मुर्गी अपने बच्चों को सिखाती रहती।
समय हुआ मेरे प्रियो, 15 दिन बीते, महीना भर बीता, 2 महीने बीते, इसी तरह मुर्गी के पीछे ये बच्चे घूमते रहे और फिर धीरे धीरे करके ये छोटी छोटी सी टहनियों पर, छोटे पौधों पर चढ़ने लगे और अन्य स्थानों पर चढ़ने लगे और ये पक्षी धीरे धीरे बड़े होते चले गए और मुर्गियों के बच्चे बड़े होते गए। उकाब पक्षी का बच्चा भी बड़ा होता गया, लेकिन वो मुर्गी को अपनी माँ समझ रहा था। लेकिन मेरे प्रियो, थोड़ा समय और बीता और जब समय बीता, इस पक्षी के पंख भी मजबूत होने लगे और ये अपने उन दूसरे मुर्गी भाई बहनों के साथ रहता तो ये अक्सर उस थोड़ी सी ऊंचाई वाले स्थान पर ज़्यादा चले जाता था जहाँ पर ये मुर्गी भाई बहन उसके रहते थे मेरे प्रियो। और एक दिन ऐसा हुआ बच्चों कि ये मुर्गी के बच्चे उस किसान के घर के आसपास उन पेड़ों पर, उन छोटे छोटे घरों के ऊपर चढ़े हुए थे, मौज मस्तियों को कर रहे थे। और ऐसे ही गर्मी का समय था और हवा चलने लगी तेज। हवा धीरे से आंधी का रूप ले लिया और जैसे ही हवा तेज चलने लगी, मुर्गी अपने बच्चों को फड़फड़ाते हुए वो अंदर अपने दड़बे की ओर लेके जाने लगी। दूसरे पक्षी जो आकाश में थे वो भी अपने घोंसलों की तरफ चलने लगे। और जब उसी समय ये जो उकाब पक्षी का बच्चा है, ये जो मुर्गियों के बच्चों के भाई बहनों के साथ रह रहा था, वो भी देख रहा था कि मेरे मुर्गी भाई बहन किस तरह घोंसले की तरफ, उस दड़वे की तरफ दौड़कर, उड़कर, भागकर जा रहे हैं। और उसका भी मन हुआ कि वो भी उस दड़वे के अंदर जाए और वो भी छुपे। लेकिन अचानक उसकी निगाह गई आसमान के ऊपर। तो जब उसने आसमान में देखा बच्चों, तो क्या देखा? उसी के जैसा, उस उकाब पक्षी के समान जो बच्चा है, उसने देखा कि मेरे रंग रूप जैसा एक और एक पक्षी आसमान में बहुत ऊपर पर उड़ रहा है, उड़ रहा है। वो ऊपर देखता, अपने आप को देखता, वो सोचता, अरे वो जो आसमान में उड़ रहा है वो तो बिल्कुल मेरे जैसा है, उसका तो रंग भी मेरे जैसा है, उसके तो पंख भी मेरे जैसे हैं, उसका तो मुंह भी मेरे जैसा है, वो मेरे मुर्गी भाई बहन जैसा नहीं है। धीरे धीरे करके उसे एहसास होने लगता है, वो पहचानता है, क्योंकि उकाब पक्षी की आंखें ना बच्चों बहुत तेज होती है, वो देखने में बहुत शातिर होते हैं, उनकी आंखों में बहुत तेजी के साथ वो बहुत छोटी छोटी चीजों को देख सकते हैं। और वो अपनी उन आंखों से उस बड़े पक्षी, उकाब पक्षी को उसने देख लिया और वो समझ गया कि ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है। और आंधी और तूफान मेरे बच्चों तेज हो गई। और जैसे ही तेज हुई, ये जो बच्चा है एक ऊपर एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था और उसने वहां से उड़कर नीचे आना चाहा। और जब नीचे उड़ने के लिए जैसे ही उसने टेक ऑफ करने के लिए अपने आप को तैयार किया, एक बार और जब उसने ऊपर देखा तो उसने देखा कि वो जो उकाब पक्षी है, जो उसके समान दिखता है, वो बिना पंख फैलाए उस आंधी और तूफान में गोल गोल चक्कर काट रहा है। और वो टेक ऑफ करने के लिए जैसे ही उसने उड़ा तो वो नीचे आने की बजाय उसने सोचा मैं भी एक बार ऊपर जाने का प्रयास करता हूँ। और जैसे ही वो ऊपर जाने लगा तो देखा कि सचमुच उसके पंख तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और उस आंधी और तूफान में वो ऊपर उड़ने लगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुर्गी के बच्चों को उस दड़बे के अंदर रहने के लिए बनाया, लेकिन एक उकाब पक्षी को आसमान में ऊपर उड़ने के लिए बनाया। और आंधी और तूफान में वो बिना पंख फैलाए घंटों हवा में उड़ने के लिए उसको बनाया। और ये उकाब छोटा पक्षी, ये छोटा चूजा आज इस बात को समझ गया कि मेरा जो गुण है वो ऊंचा उड़ने का है, ऊंचा उड़ने का है। आइए मेरे प्रियो बच्चों, हम वापस उस भाग के ऊपर आए जो व्यवस्था विवरण की पुस्तक और 32 अध्याय और उसके 11वें वचन में लिखा हुआ है कि जैसे उकाब। बच्चों, उकाब का यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है परमेश्वर। उकाब अर्थात परमेश्वर। ध्यान दीजिएगा, मैं एक बहुत अच्छी बातों को बच्चों आपको बता रहा हूं। और दूसरा लिखा है कि जैसे उकाब, और उसके बाद अपने घोंसले। घोंसला क्या मतलब क्या होता है? इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं उसको? नेस्ट, है ना। तो घोंसला मतलब ये जगत,
ये संसार, ये घर, और तीसरी बात वहां लिखा है हिला हिला कर। और इसका मतलब ये होता है हमारे जीवन की समस्या, हमारे जीवन की परीक्षा। और उसके बाद लिखा है अपने बच्चों को, बच्चे मतलब कौन है? हम जो इज़राइल की प्रजा हैं, हम जो परमेश्वर की संतान हैं, हम जो विश्वासी हैं, वो बच्चे। और उसके बाद आगे लिखा है कि ऊपर मंडलाता था, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर, क्या कहा है? पंख फैलाकर मतलब परमेश्वर की योजना, और उसको अपने पैरों पर उठा मतलब उठा का क्या मतलब होता है? सुरक्षा, जीवन, एक जिंदगी, है ना। तो मेरे प्रियो, इन बच्चों को, ये बच्चे, आप इन चीजों को ध्यान रखना, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं कि जब एक उकाब पक्षी जंगल में जब अपने बच्चों को जन्म देता है, उस अंडे में से जब वो बच्चे निकलते हैं मेरे प्रियो, तब उकाब अपने उस घोंसले को बहुत ऊंचाई पे एक सुरक्षित स्थान पर बनाता है। उसके अंदर जब वो अंडों को देता है, उसके अंदर नर्म मुलायम पंखों को रखता है ताकि उसके बच्चे एक अच्छी गर्मी को महसूस करने पाए। मेरे प्रियो, ये घोंसला इन बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। जब ये उकाब पक्षी के बच्चे उस घोंसले में रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि नीचे उन्हें खूब अच्छा नरम गद्दे जैसा पंखों का मिला हुआ होता है, जिसमें वो आराम से पड़े रहते। उन्हें कोई काम नहीं करना, कोई पानी नहीं भरना, कोई कुछ नहीं करना है। खाने के लिए भी उनके माता, उनके पिता अच्छा स्वादिष्ट भोजन उनको ला के देते और वो अपने घोंसले में बैठ के आराम से खाते। लेकिन मेरे प्रियो, यही जीवन है। मनुष्य कई बार अपने उस घर में, उस संसार के अंदर रहना चाहता है, उससे वो बाहर निकलना नहीं चाहता। इस्राएल, जब हमने देखा, आपकी संडे स्कूल टीचर ने बताया कि कैसे इजरायली मिस्र से निकले, है ना, और कैसे लाल समुद्र को पार किया, सीने पर्वत पर कैसे परमेश्वर ने उन आज्ञाओं को दिया। बहुत सारी बातों को टीचर ने आपको बताया, आपको सिखाया। मेरे बच्चों, ये जो संडे स्कूल में जब हम इन बातों को सीखते हैं, तब हम इस बात को पाते हैं कि जो इजरायली हैं वो भी उस मिस्र से निकलना नहीं चाहते थे, क्योंकि मिस्र के अंदर उनको खाने पीने की, हर बात की, हर फैसिलिटी उपलब्ध थी। और जब उन्हें हर चीज उपलब्ध थी तो वहां से बाहर क्यों निकले मेरे प्रियो? लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता था, क्योंकि परमेश्वर ने इज़राइल को, उसके लोगों को ऊंचे के लिए बनाया है, वो उन्हें नीचे रखना नहीं चाहता था। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर उन्हें बाहर निकालना चाहता था। और जब परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाला, मेरे प्रियो बच्चों, परमेश्वर का वचन कहता है, उकाब जो परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है, घोंसला जो संसार है, और परमेश्वर का वचन कहता है हिला हिला कर। उकाब पक्षी क्या करता है? जब उसके चूजे बड़े होने लगते हैं, उनके पंख आ जाते हैं और वो उड़ने जैसी थोड़ी स्थिति में आ जाते हैं, वो क्या करता है? अपने घोंसले की उन लकड़ियों को वो तोड़ तोड़ कर बाहर फेंक देता है। उन पंखों का जो मुलायम गद्दा उसने बनाया है, उस नोच के उन पंखों को निकाल के बाहर फेंक देता है। और उस अब बच्चों को जो बहुत कंफर्ट जोन में उसमें रहते थे, अब उनको क्या है? वो लकड़ियां चुभने लगी। वो अपने घोंसले को हिलाता है, तेज हिलाता है। क्यों हिलाता है? इसलिए हिलाता है ताकि वो बच्चे उस घोंसले में से बाहर निकले, उस घोंसले में से गिरें। इसलिए नहीं कि वो अपने बच्चों को नाश करना चाहता है, लेकिन इसलिए कि वो अपने बच्चों को सिखाना चाहता है। और वो जब बच्चे उस घोंसले में से जब गिरते मेरे प्रियो, और जब वो बच्चे उस घोंसलों में से गिरते हैं, तब वो बच्चे क्या सोचते हैं? अब तो हम मर जाएंगे, अब तो हम किसी टहनी से टकरा जाएंगे, किसी चट्टान से टकरा जाएंगे। लेकिन नहीं मेरे बच्चों, उकाब माता, उकाब पिता तुरंत उसके नीचे आ जाते हैं और उस बच्चे को गिरने से पहले अपने बड़े बड़े पंखों के नीचे उनको झेल लेते हैं और वापस उठाकर घोंसले में रख देते हैं।
लेकिन मेरे बच्चों, इस बात से होता ये है कि जब ये छोटे बच्चे गिरते हैं तो गिरने के द्वारा ये क्या करते हैं, अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं। इन पंखों को जब ये फड़फड़ाते हैं, उनके पंखों के अंदर जान आ जाती है, उनके पंख मजबूत होते हैं, उनको उड़ने की समझ आने लगती है। और ऐसा उकाब पक्षी बार बार उनके लिए करता है। और जब बार बार उनके लिए ऐसा करता है तो ये जो बच्चे हैं धीरे धीरे करके उड़ना सीख जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चों, उकाब हमें इसी बात के लिए सिखाता है। और आगे क्या कहता है परमेश्वर का वचन, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर मेरे प्रिय बच्चों, परमेश्वर की योजना हम सब के लिए है। परमेश्वर ने आपको एक योजना के लिए बनाया। परमेश्वर चाहता है कि तुम जो आज छोटे छोटे बच्चे हो, बहुत बड़े बड़े काम को करो, खूब अच्छी पढ़ाई करो, खूब अच्छी स्टडी करो, खूब मन लगाकर अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करो। तुम्हारे संडे स्कूल की टीचर्स, तुम्हारे स्कूल की टीचर्स जो तुम्हें सिखाती हैं, खूब अच्छे से सीखो। और सीखने के बाद एक बहुत अच्छा काम करो, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला काम करो। जैसा पुराने नियम की पुस्तकों को जब हम पढ़ते हैं, यहोशापात के विषय में पढ़ते हैं, दाऊद के विषय में पढ़ते हैं, राजा सुलेमान के विषय में पढ़ते हैं, ये क्या है, ये सब परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला काम करते हैं। मेरे बच्चों, परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर को प्रसन्न वाला काम करो और खूब अच्छे व्यक्ति बनो, खूब अच्छे अधिकारी बनो और खूब मन लगाकर अपने परिवार के नाम को रोशन करो। और परमेश्वर की योजना आप बच्चों के जीवन में है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन आगे, उसको अपने पैरों पर उठा लिया। परमेश्वर आपकी सुरक्षा करेगा। इन दिनों में जब आप घर पर हैं, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, बाहर शायद खेलने जाने को नहीं मिल रहा है, लेकिन बच्चों आप निराश मत हो, आप हताश मत हो। परमेश्वर इस समस्या में, इस विपत्ति में आपको सिखा रहा है। उस उकाब पक्षी के बच्चों के समान, उस उकाब पक्षी की माता के समान आपको सिखा रहा है, ताकि बच्चों आप बहुत मजबूत बन जाओ, बहुत मजबूत बनो, आत्मा में मजबूत बनो, परमेश्वर की सामर्थ्य में मजबूत बनो, शरीर में मजबूत बनो, मानसिकता में मजबूत बनो, आर्थिक स्थिति में मजबूत बनो, अपने माता पिता के लिए मजबूत बनो। बच्चों, परमेश्वर आपके लिए योजना को बनाता है। रोमियो उसका 5वां अध्याय और 3 से लेकर 5 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन हमें बताता है। आपके मम्मी पापा आपको खोल कर देंगे, जो बड़े बच्चे हैं वो आप खोल सकते हैं। रोमियो उसका 5वां अध्याय, रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 3 to 5, 3 से 5, परमेश्वर का वचन लिखा है, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, अपने दुखों में भी हम घमंड करें। और क्या कहता है परमेश्वर का वचन, यही जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। और 5वां वचन कहता है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। मेरे बच्चों, इन बातों के द्वारा परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है, जीवन में चाहे जैसी परेशानी हो, चाहे जैसी समस्या हो, इनसे हमें लड़ना आना चाहिए। उकाब पक्षी अपने बच्चों को तकलीफ देता है, उन्हें उड़ना सीखने के लिए, उस आंधी और तूफान में उस ऊंचाई पर उड़ने के लिए वो उनको सिखाना चाहता है। आज हम भी आपको यही सिखाना चाहते हैं। ये विपत्ति, ये समस्या आज जो हम अपने घरों के अंदर बंद हैं, हमें परमेश्वर इससे सिखाना चाहता है ताकि हम मजबूत बने। मेरे बच्चों, उकाब घोंसले को हिलाता है ताकि उसके बच्चे उड़ना सीखें, उसके बच्चे उड़ना सीखें। और मेरे प्रिय बच्चों, जब ये उकाब पक्षी का बच्चा जब उड़ना सीख जाता है, जब आंधी और तूफान आता है बच्चों, तो वो उकाब पक्षी किसी दड़बे के अंदर, किसी घर के अंदर वो नहीं रहता है। देखना, जब आंधी और तूफान चलता है ना, तब उकाब पक्षी आसमान में ऊपर उड़ता है। उठ के देखना, बाहर निकल कर देखना, आंधी और तूफान में वो उकाब तुम्हें उड़ता हुआ दिखेगा, पंख भी नहीं फड़फड़ाएगा, उसके पंख फैले रहेंगे, लेकिन वो आसमान में गोल 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 गोल
उड़ता रहता है और ऊंचा होता चला जाता है। उसमें वह अपने आप को उस हवा में फ्री कर देता है और मेरे बच्चों अपने पंखों को फैलाता है और ऊंचा उड़ता चले जाता है। बच्चों, आप भी जब परमेश्वर में मजबूत हो जाएंगे, आज विपत्तियों को झेलते हुए, सीखते हुए जब आप मजबूत हो जाएंगे, जब आपके जीवन के अंदर कोई समस्या आएगी, कोई विपत्ति आएगी, जब आपकी परीक्षाएं आएंगी, उन परीक्षाओं में मेरे बच्चों आप डरोगे नहीं। आप डरोगे नहीं बच्चों, लेकिन क्या करोगे? उन परीक्षाओं में आनंदित होगे। उस परीक्षा के अंदर आप एंजॉय करोगे, आपको कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि आपने पहले से ही उन सब चीज़ों को सीख लिया है। परमेश्वर ने आपको सिखा दिया है और विकट परिस्थितियों में, खराब परिस्थितियों में, जब हमारे जीवन में ऐसे विपरीत परिस्थितियां आ जाएंगी, तब आप उकाब पक्षी के समान उड़ने लगोगे। बच्चों, प्रभु आपको बहुत अच्छे आशीषित करे। कभी ये मत सोचना हमारे माता पिता, हमारे टीचर्स हमें डांटते हैं, लेकिन तुम्हें डांटते नहीं है बेटा, वो तुमको बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। वो तुम्हें वो सिखाते हैं, इसलिए सिखाते हैं ताकि तुम जीवन में बहुत ऊंचाइयों के ऊपर जाओ, बहुत ऊंचाइयों पे जाओ। तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारे माता पिता, मेरे बच्चों, तुम्हें जीवन में एंजॉय करते देखना चाहते हैं, तुम्हें आनंदित देखना चाहते हैं, आज जब हम अपनी कलीसिया के इस संडे स्कूल के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, आज जरूर हम भवन में नहीं हैं, लेकिन मैं निश्चित आपसे कहूँगा कि जिस समय हम भवन के अंदर मौजूद होंगे, आपके पास्टर दादा, आपके पास्टर नाना, आपके पास्टर अंकल आप बच्चों के लिए गिफ्ट जरूर पहुंचवाएंगे, ताकि तुम बच्चे प्रभु में आशीषित हो। माता पिता की आज्ञाओं को मानो, उनका आदर करो, परमेश्वर के वचन को पढ़ो, रोज प्रार्थना करो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसा ही का है। हाँ बच्चों, स्वर्ग का राज ऐसा का ही है। आप बच्चों को, प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? उन बच्चों को अपनी गोद में बिठाया, उन्हें प्यार किया। परमेश्वर आपको प्यार करता है। यदि ताड़ना पड़ती है, यदि आपको सजा मिलती है, आपको डांट पड़ती है आपके मम्मी पापा से, तो ये मत सोचना कि ये डांट हमें दुख दे रही है, लेकिन इस बात को जांचना, क्योंकि नीति वचन का लिखने वाला इस बात के लिए कहता है कि जो पिता अपने बच्चे को डांटता है, उसके ऊपर छड़ी उठाता है, इसका मतलब है वो उससे प्रेम करता है। माता पिता, टीचर्स जब आपको डांटे, आप समझ जाना कि वो आपसे बेहद प्रेम करते हैं और आपको जीवन में कुछ करते हुए देखना चाहते हैं, ताकि उस उकाब पक्षी के समान आप ऊंचे उड़ो। परमेश्वर आप सब बच्चों को, आपके माता पिता को, आपके टीचर्स को, आप सबों को बहुत अच्छे आशीषित करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बच्चों, अपना ध्यान रखना, प्रभु आपको आशीष दे।